नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीएन टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। रिटायर्ड शिक्षिका हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पड़ोसी पंचर की दुकान वाला ही निकला कातिल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु सरकार का जलाया पुतला, छात्रा द्वारा खुदकुशी करने का मामला। मंदसौर में निर्माणाधीन मकान के पास का कच्चा मकान गिरा, घर के अंदर मौजूद महिला हुई घायल। मंडी सचिव द्वारा किराना व्यापारियों के यहाँ जांच करने पर भड़के किराना व्यापारी, मंदसौर विधायक व जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर पुलिस ने 12 फरवरी को रिटायर्ड शिक्षिका की उसी के घर में मिली लाश के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने कर्ज के चलते की थी। बताया जा रहा है कि मृत रिटायर्ड शिक्षिका संतोष मिश्रा आरोपी युवक को गरीब समझकर आए दिन खाना दे दिया करती थी। मृतका की यही दया उस पर भारी पड़ गई। हत्या वाले दिन युवक किसी कागज पर महिला के हस्ताक्षर करवाने के बहाने ही घर में घुसा था। इस दौरान भी आरोपी ने महिला से खाना मांगा। महिला किचन की ओर जाने लगी, तभी आरोपी हेमंत व्यास ने उनका सिर 2 बार दीवार पर दे मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए आरोपी ने मृतका को घसीटकर बाथरूम में फेंक दिया और मृतका के पर्स से 20,000 रुपयों के साथ उनके गले में पहनी हुई सोने की चेन चोरी कर खुद के घर में जाकर इत्मीनान से सो गया। हत्या की जांच के लिए जिले के 4 टीआई और उनकी टीम ने मेहनत की तो आरोपी पकड़ में आया। एसपी ने बताया कि आरोपी शराबखोरी का आदी है। उसकी आदतों के चलते उसके साथ कोई नहीं रहता। आरोपी ने उसके ऊपर हुए 2 लाख के कर्ज के चलते महिला की हत्या की थी। दरअसल रिटायर्ड शिक्षिका के पति का निधन हो गया था, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए आरोपी को लगता था कि वो उसे मारकर कुछ रुपए लूटेगा और कर्ज उतरेगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर धारा 302, 201, 120 बी भादवी में प्रकरण दर्ज किया है। 12 फरवरी की शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। इसमें चूंकि जिस तरीके का घटना स्थल था उसका निरीक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि जो एंट्री है वो फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति के द्वारा ही अंदर घर में प्रवेश कर इस घटना को कारित किया गया। इसमें इस मामले को चूँकि सनसनीखेज मामला था, हमारे शहर में कई सारे वृद्ध लोग ऐसे ही अकेले रहते हैं, इनके परिवारजन बाहर कहीं किसी कार्य में या बिजनेस के रूप में उसमें बाहर रह रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटी पे लिया गया। विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स को इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया और उसी तारतम्य में अभी कल सूचना मिली एक मुखबिर के द्वारा कि इनके यहाँ पे एक हेमंत व्यास के नाम का लड़का जो है, जो कि सामने ही रहता है, उसका भी आना जाना लगा रहता है। क्योंकि महिला काफ़ी मिलनसार और दयावान स्वरूप की थी, तो ये उस लड़के को चूँकि वो गरीब था तो उसको खाना वगैरह दे देती थी अपने यहाँ से, तो उसी के तारतम्य में इसका आना जाना था। क्योंकि ये जो हेमंत व्यास नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, करीब 2 लाख रुपए का कर्जा था। शराब और अय्याशी करने का शौकीन था, तो उसको ये इजी टारगेट लगी कि इनसे कुछ भी सामान यहाँ से लेके वो अपना कर्जा पटा लेगा। उसी मंशा से इसने घर में पहले फ़ोन लगाया मृतिका को, फिर प्रवेश किया और वहाँ पे जब जद्दोजहद होने लगी, पहले उसने महिला की मृतिका की चेन अपने हाथ में ले ली थी। फिर उस महिला का शोर मचाई, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने दीवार पे सर मारकर उनकी हत्या कारित कर दी। उनकी डेड बॉडी को बाथरूम में छोड़कर चला गया। वो वहाँ से वो महिला का फ़ोन और उनकी चेन और प्लस कुछ 20,000 रुपये कैश रखे हुए थे, वो वहाँ से लेकर चला गया, जो कि पुलिस ने आरोपी से बरामद कर दिया। तो उसको चुकाने के लिए उनको ये ईजी टारगेट लगा। अकेली रहती थी, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, तो उसे ये उम्मीद भी थी कि इनके पास तो पैसा आया, कुछ ना कुछ होगा जो जिससे अपना कर्जा चुका सकता है। तो उसी मोटिव से इसने ये घटना कर। इसमें हत्या करने वाला आरोपी एक और आरोपी है, जो कि जिसको इसने ये माल बेचा था और उसे पैसे दिए थे, उसको भी अपने हिरासत में ले लिया। पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर छात्रा द्वारा खुदकुशी करने को लेकर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया गया। मंदसौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीजी कॉलेज के बाहर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाते हुए बताया कि तमिलनाडु में स्कूल द्वारा एक छात्रा से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। उसके बाद छात्रा द्वारा खुदकुशी कर ली गई। उसी को लेकर विरोध करते हुए आज पूरे जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तमिलनाडु सरकार के पुतले जलाए गए। एसबीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट।
विद्यार्थी परिषद द्वारा मंदसौर के द्वारा आज जो तमिलनाडु के कुन्नूर ज़िले में एक मिशनरी स्कूल के द्वारा एक 12वीं क्लास 12th की जो छात्रा है उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई है। उसको डराया धमकाया गया एक मिशनरी स्कूल के द्वारा, उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में लाने के लिए। इस विषय को लेकर हमारी राष्ट्रीय महामंत्री दीदी निधि त्रिपाठी जब तमिलनाडु सरकार को ये अवगत कराती है और वो वहाँ जाती है हमारी बेटी जो लावण्या है उसको न्याय दिलाने के लिए, तो हमारी दीदी को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिना किसी वजह के वहाँ भेज दिया जाता है। और अभी तक वहाँ की सरकार के द्वारा उस मिशनरी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और विद्यार्थी परिषद की महामंत्री आदरणीय दीदी निधि त्रिपाठी को अभी भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उसको लेकर आज हमने पूरे मंदसौर जिले में सभी तहसीलों में और जिला मुख्यालय पे पुतला दहन और प्रदर्शन किया है। किसका पुतला दहन किया गया? तमिलनाडु सरकार का। एक लड़की थी जिसको धर्मांतरण के मतलब धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया था। तमिलनाडु की थी, 12th क्लास की लड़की थी। उसको तो धर्मांतरण के लिए उसको प्रताड़ित किया गया था, मतलब मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों तरीके से। क्या करा फिर आज हम लोगों ने पुतला दहन कराया तमिलनाडु सरकार का उसके प्रदर्शन के लिए, मतलब कि जो क्या बहुत गलत किया गया। शहर के बरमुंडा मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान के पास ही बना कच्चा मकान गिर गया। घटना के दौरान घर के अंदर महिला राधाबाई थी जिसे चोट लगने पर जिला अस्पताल भेजा गया। तो वहीं मकान गिरने की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र में दीपक बरमुंडा का मकान अचानक गिर गया, जिसमें दीपक की पत्नी राधाबाई घायल हुई है, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं मकान गिरने की घटना के बाद शहर कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे। इस दौरान जानकारी मिली कि पास में ही एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। संभवतः हो सकता है कि मकान निर्माण के दौरान ही पूर्व से ही कच्चा मकान बिना किसी सपोर्ट के ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और आज मकान गिर गया। हालांकि मकान गिरने से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, पर एक गरीब का आशियाना गिरने से अब उसके सामने नया संकट खड़ा हो गया है। ये बरगुंडा मोहल्ला है, यहाँ पर ये राधा बरगुंडा इनका मकान है और इनके पड़ोस में एक कार्य चल रहा है और उसी में ये एक मकान इनका गिर गया था जिसमें राधा और उनकी बच्चियाँ यहाँ पर थी। राधा को हल्की सी हाथ में कहीं चोट आई है, दिखाने डॉक्टर के यहाँ गई, बाकी सुरक्षित है। और यहाँ पे क्या पड़ोस में मकान बन रहा था और पुराना मकान था, दीवार पास में थी जो वो गिर गया। और इसमें कुछ हमारी सिस्टर है राधा, पिता दीपक, उसके थोड़ी सी चोट आई है। हाँ, क्या बड़ा हादसा होता है वो टला है, क्या लगता है? नहीं, हाँ वो टला तो है लेकिन भगवान ने ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। क्या जो घायल हुए उनको कहाँ पहुँचाया गया? उनको सरकारी अस्पताल में ले गए। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा शहर के किराना व्यापारियों के यहां माल की जांच करना व व्यापारियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। मामले में किराना व्यापारी ने विधायक मंदसौर व जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। मंदसौर कृषि उपज मंडी सचिव द्वारा कृषि उपज मंडी के बाहर शहर की किराना दुकानों पर व्यापारियों के यहां जाकर माल की जांच करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव द्वारा जबरन किराना व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि किराना व्यापारी कृषि उपज मंडी सचिव का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी मंडी सचिव द्वारा किराना व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। वह मंडी सचिव द्वारा जबरन एक गुड़ से भरी ट्रक को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद सभी व्यापारी इकट्ठा होकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। तो वहीं मंडी सचिव द्वारा ट्रक को बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया गया। किराना व्यापारियों का कहना है कि मंडी सचिव को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस प्रकार से जांच करें। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। मंडी के जो नए सेक्रेटरी सचिव आए हैं उनकी एक शिकायत कल मुझे उस समय मिली जब मैं ससुराल में मेरे परिवार में शादी में था। मुझे अशोक लवाणी जी का और आदरणीय कुदार जी का मुझे फ़ोन आया था, रत्नेश जी का, कि साहब मंडी के सचिव ने धान मंडी में आकर के और किराना व्यापारियों के आकर के गुड़ की तलाश करना शुरू कर दी कि गुड़ कहाँ से लाए, टैक्स पेड है कि नहीं है, आदि आदि प्रश्न करके और तंग करने की नीयत से उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। और मैंने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर गौतम जी से बात करी और गौतम जी इस बात को लेकर के कन्विंस भी हुए कि मैं मंडी सचिव को भी बोलता हूँ कि इसको कार्यवाही को तत्काल रोके। और मुझे लगता है कि जब हम लोगों के फ़ोन गए उसके बाद वो मंडी सचिव वहाँ से चले भी गए, लेकिन एक ट्रक उन्होंने गुड़ का जो अनलोड हो रहा था उसको उठा करके और मंडी में ले गए। देखिए, मेरा कहना है कि पहला तो जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता है। अगर आपका जुरिडिक्शन बनता भी है तो व्यापारियों को शोकाज नोटिस देना चाहिए, उसकी एक बैठक करना चाहिए
कि आप गुड़ का अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपकी या तो लाइसेंस नहीं है आपके पास, या आपने टैक्स नहीं भरा। लेकिन गुड़ का मुझे जानकारी है कि गुड़ तो टैक्स फ्री है, गुड़ तो पशु आहार भी है। तो उसको लेकर के फिर इस बात को लेकर के आश्चर्य भी होता है कि मंदसौर की कृषि उपज मंडी के या पूरे मध्य प्रदेश की मंडी के जो सचिव है, उन्होंने कभी भी मंडी का अपना दायरा नहीं छोड़ा। देखिए, किराने की होलसेल की दुकान हो, किराने की अगर रिटेल की दुकान हो, तो वहाँ पर तोल कांटे वाले जा सकते हैं, फूड वाले जा सकते हैं, एसडीएम और तहसीलदार जा सकते हैं किसी शिकायत पर। लेकिन मंदसौर के सचिव जो मंडी के परिसर के अंदर व्यापारियों की समस्या, हेमालों की समस्या, तुलावटी की समस्या, किसानों की समस्या, वो 4 दीवारी के अंदर। और मैंने जब कलेक्टर साहब से चर्चा करी तो मैंने कलेक्टर साहब से ये भी कहा कि साहब, मंडी के अंदर गन्ना नहीं आता है और न ही गन्ना के बाद गुड़ मंडी में बनता है। ये उपज है तो किसानों की है, लेकिन मंडी के अंदर नहीं आता। तो ऐसे में मंडी सचिव का व्यापारियों के जा करके और खंगालना, और हम तो मंडी के सचिव जी से पूछेंगे कि आपने गुड़ ये सीखे कहाँ से, ऐसा कौन सा गुड़ है कि आप गुड़ की तलाश में व्यापारियों के चले गए। इसलिए कि मैं भी इतने बरस का विधायक हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि, मैंने कभी किसी मंडी के सेक्रेटरी को गुड़ की तलाश करने को लेकर के नहीं देखा मैंने कि भाई गुड़ में आपके क्या है कि मिलावटी वाला दूध है। अरे मिलावटी वाला तो फूड वाले जाएंगे, अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो गुमास्ता वाले जाएंगे, अगर उसमें और किसी प्रकार के कोई किराने से संबंधित है तो फूड वाले जाएंगे। अलग अलग शासन के विभागों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मंडी के सचिव ने अभी ट्रक उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। अब मुझे बताया गया है व्यापारियों ने कि साहब, मंडी के सचिव ने हमको फ़ोन करके कहा कि ट्रक तो ले जाओ। अब ट्रक तो ले जाओ मतलब बिना चालान के, बिना पंचनामे के, बिना अपराध के आपने डीले कर दिया। कल रात को 7 या 8 बजे का ट्रक अगर रात भर खड़ा है तो व्यापारी का तो नुकसान होना ना, क्योंकि उसका तो ट्रक जो आया था वो किराए भाड़े पे आया था। अब एक अननेसेसरी आपने एक ट्रक को 12, 14, 15 घंटे, 18 घंटे उलझा के रख दिया और अब आप कह रहे कि ले जाओ। हम तो कह रहे हैं कि प्रकरण बनाओ, प्रकरण बना के बताओ कि कौन से नियम के अंतर्गत बनाया। तो आप प्रकरण बनाने के लिए भी तैयार नहीं है और छोड़ने के लिए तैयार है। जब आप छोड़ने जा रहे हो तो आपने ट्रक पकड़ी क्यों? इसका मतलब आप कुल मिलाकर के व्यापारी को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। मैंने अभी तत्काल व्यापारियों के सामने ही कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी को फ़ोन किया और उनको भी इस घटना से मैंने अवगत कराया। मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर गौतम जी को भी अवगत करा दिया, मैंने माननीय कृषि मंत्री को भी अवगत करा दिया। और मैं मंडी के व्यापारियों से कह रहा हूँ कि अगर अपन अपराधी नहीं है, अगर अपन दोषी नहीं है, तो हमको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, फिर चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मंडी सचिव द्वारा कल अचानक शाम को धान मंडी जाकर विभिन्न गुड़ के व्यापारियों के यहाँ, किराना व्यापारियों के यहाँ जाकर वाहन में बैठकर चपरासी द्वारा के इस सेठ को यहाँ बुलाओ, इस तरह के दुर्व्यवहारपूर्वक कार्रवाई से शुरुआत करी एवं हमारे एक व्यापारी की गुड़ की गाड़ी जब्त करके ले गए। हमने जब उनसे बात करने की, जब व्यापारियों का मेरे पास फ़ोन आया, हम पदाधिकारियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो हमसे बात करना भी उन्होंने नागवार गुजरा। जब हमने जानकारी चाहिए कि आप किस अधिकार के तहत आ रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है उस तहत ये था कि मंडी प्रांगण के बाहर किसी भी जिन्स पे मंडी टैक्स लागू नहीं है, ऐसा कुछ समय पूर्वक केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद यदि कोई नई जानकारी थी तो वो हमारे पास आज तक नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मंडी सचिव द्वारा हमारे से कभी संपर्क नहीं किया गया। अचानक आकर दुकानदारों को धमकाना का, आपको पुलिस के द्वारा पुलिस का दुरुपयोग करना और दुकान सील कर दी जाएगी, इसको बाहर निकालो, दुकान सील कर दो, इस तरह की हरकत करना। हमने जब बात करने की कोशिश करी तो हमसे बात नहीं करना। तब हमने माननीय विधायक महोदय को फ़ोन पे अवगत कराया कि श्रीमान हमारे साथ इस तरह की हरकत ये मंडी सचिव परमार द्वारा की जा रही है। तो माननीय विधायक जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला। कलेक्टर साहब ने तत्काल मंडी सचिव से संपर्क किया गया और एसडीएम साहब से भी हमने संपर्क किया था। उन्होंने तत्काल वहाँ से उसे हटने का आदेश दिया। और रात को जब एक ट्रक उन्होंने ले गए तो हमारे पास कोई भी पत्रक अभी तक उसकी जब्ती का नहीं है। पंचनामे के लिए दुकानों पे जो उन्होंने पंचनामे बनाने की कोशिश की, हमारे पास कोई भी पत्र नहीं है पंचनामे का। और उनके मातहत जो कर्मचारी थे उनसे हमारे किसी व्यापारी ने कहा कि भाई इसकी कापी, बोले कापी तो ये सब मेरे घर आ जाएंगे लेने। मंडी सचिव के घर कापी लेने जाने का इंटेंशन क्या है, इसकी मांग हम आपके द्वारा करते हैं। इस तरह की हरकत पे जब हमने ये बात करी और
अभी भी ट्रक मंडी प्रांगण में पड़ी है। अब हमारे व्यापारी को बार बार फ़ोन करके बताया जा रहा है कि आप अपनी ट्रक ले जाओ। रात को 9:30 बजे तो उन्होंने बुला के बोले इसका टैक्स भरो। जो माल हमारे व्यापारी के यहाँ उतरा नहीं उसका टैक्स लेने का अधिकार मंडी को कैसे हुआ? उसका कोई नोटिस नहीं, उसकी माल की हमारी कोई, उस माल पे हमारे द्वारा कोई भी टैक्स की चोरी नहीं, कोई भी गलत कार्रवाई नहीं। ई वे बिल सहित बिल उसमें लागू था। ई वे बिल का भी चूँकि गाड़ी जब्ती में पड़ी है उसमें कुछ आगे के जावरा और कहीं के व्यापारियों को भी माल पड़ा है और वो ई वे बिल भी मिस हो रहा है। ये इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इनको किसी भी प्रकार से कोई भी गाड़ी जब्त करने का अधिकार नहीं था, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का ज्ञापन हमने माननीय विधायक जी को दिया है, माननीय कलेक्टर साहब को भी हम। सहकारी सोसाइटियों द्वारा किसानों को मिलने वाली फसल बीमा राशि जबरन ऋण बचत खातों में जमा किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मंदसौर जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग द्वारा सुबह गांधी चौराहे पर किसानों की फसल बीमा राशि को सहकारी सोसाइटियों द्वारा किसानों को नहीं दिए जाने व जबरन ऋण बचत खातों में जमा किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए, इस देश के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं। एक है नरेंद्र मोदी की व्यापारिक सरकार और एक है किसान विरोधी शिवराज सिंह की सरकार। दोनों इस देश का भला नहीं चाहते हैं। अभी हमारे धरने का कार्यक्रम जो रखा गया उसका प्रयोजन ये था कि बीते दिनों फसल बीमा किसानों को दिया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन किसानों को 5,000 रुपये मिलने थे उनको 2,000 रुपये दिए गए। पहली बात, खातों में डाले गए। दूसरा, जिन सोसाइटियों में पैसा डाला गया उन सोसाइटियों ने मना कर दिया किसानों को पैसा देने के लिए, जबकि अभी ऋण वसूली की तारीख 31 मार्च है। हमारा ऐसी बात को लेकर विरोध है। इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वो जिला सहकारी बैंकों को निर्देशित करे कि किसानों को उनका पैसा लौटाए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।